लेकिन उसी टाइम पे वहाँ पे बिंदी वाला आता है जो कि आगे से कहता है कि बस इतने पे ही हक दिए, और वो यूजिंग को उंगली करते हुए देखता है कि तुम्हारे पास तो कोई क्वालिफिकेशन ही नहीं है जब तक तुम्हारे पास 200 पॉइंट ना हो मुझे चैलेंज करने के लिए। जिसके बाद वो काउंटरर को अपने सब ट्रेजर देता है और कहता है गिन के बता कितने हैं। काउंटर आगे से गिन के बताते हैं कि ये टोटल 427 है जनाब। जिससे वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट थे वो सभी शॉक्ड हो जाते हैं कि इतने ज्यादा। उसी टाइम पे यूजिंग बिंदी वाले से कहता है कि साले तुमने पक्का दूसरे लोगों के ट्रेजर चुराए होंगे। जिसपे बिंदी वाला आगे से कहता है ऑफ कोर्स मैंने ये कांड किया है, मैंने तो अपने बॉडी गार्ड की भी मदद ली है, क्या कर लोगे बताओ। जिसपे यूजिंग आगे से दांत रगड़ने के अलावा कुछ कर ना पावा था। बॉडीगार्ड बिंदी वाले से कहता है कि फर्स्ट प्लेस तो उसी की ही होगी, लेकिन बिंदी वाला आगे से बताता है बिल्कुल भी नहीं, फर्स्ट प्लेस 1000 पॉइंट वाले के पास होगी। जिसपे वो सभी लोग हैरान होते हैं कि किसी के पास 1000 पॉइंट भी होंगे क्या। उसी टाइम पे वो प्रोफेसर आगे से कहता है कि अब तक जो कोई भी जिंदा होगा उसे तो पहुंच जाना चाहिए था। तो फिर काउंटर आगे से कहती है कि जो भी यहाँ पे नहीं आए हैं वो पक्का मर ही चुके होंगे, इसलिए ऑटोमेटिकली फर्स्ट प्लेस बिंदी वाले को मिलनी चाहिए। लेकिन उसी टाइम पे वहाँ पे ये टियान आता है जो काफी ज्यादा सीरियस दिख रहा था। जिसके बाद ये टियान अपने सभी आइटम्स उनके सामने रखता है तो वो काउंटरर उन आई बॉल्स को देख के हैरान हो जाती है। तो ये टियान उससे कहता है कि पॉइंट बताओ दीदी पॉइंट, उन्हें देख के हैरान ना हो, मार चुका हूँ उस मॉन्स्टर को। इसके बाद वो ये टियान के पॉइंट बताती है और ये टियान के टोटल पॉइंट 1166 थे। और इसी तरीके से ये टियान भाई साहब फर्स्ट प्लेस जीत जाते हैं इस साल के प्रैक्टिकल एग्जाम को। मोटो ये टियान के लिए काफी ज्यादा खुश होता है। वहीं पे युआन जिंग मन के अंदर सोचता है कि ये साला कैसे जीत गया। वहीं पे बिंदी वाला आगे से कहता है कि अच्छा तो ये वो है जिसने मेरे आइटम को चुराया है, फिफ्थ अकेडमी का कचड़ा। और वो अपने बॉडीगार्ड से कहता है कि साले की जन्म कुंडली खोल ला लो। अब इसके बाद मोटू उस प्रोफेसर से कहता है कि ये टियान अपनी अकेडमी के अंदर फर्स्ट प्राइज लेके आया है, आपको तो खुश होना चाहिए। लेकिन प्रोफेसर आगे से बताता है कि उसने मो फैमिली के यंग मास्टर को उंगली कर दी है और मुझको नहीं लगता है कि मोटू तुम्हारा बडी ज्यादा टाइम तक जिंदा रहेगा। अब इसके बाद सेरेमनी होती है जहाँ पे इन लोगों की गंदी सी फोटो खींची जाती है। भाई डीएसएलआर लाओ भाई, ये क्या पुराने जमाने के कैमरा से खींच रहे हो, ब्लैक एंड व्हाइट में निकलेगी। खैर पूरी एकेडमी और स्कूल इन लोगों को बधाई देता है कंपटीशन जीतने के लिए। वहाँ पे बिंदी वाला ये टियान से कहता है गुरु तुम्हारे गोटों में दम तो है कि तुमने मेरी चीज चुरा ली। ये टियान उससे कहता है कि ये चीज मैं भी तो तुमसे कह सकता हूँ ना। वहाँ पे यूजिंग आगे से आग में घी डालते हुए कहता है क्या तुम भूल गए कि अभी कुछ देर पहले तुमने क्या कहा था। बिंदी वाला उससे कहता है कि गुरु मैंने क्या कहा था। तो यूजिंग आगे से कहता है कि तुमने ये बोला था कि अगर मैं किसी को मार देता हूँ तो इससे ये साबित होता है कि मैं अपनी ताकत से जीता हूँ। तो ये टियान के लिए ये चीज मायने नहीं रखती है क्या। जिसपे बिंदी वाला आगे से कहता है कि फिर हम दोनों में से ताकतवर कौन होगा। तो यूजिंग आगे से कहता है कि ये बात तो तभी पता चलेगी गुरु जब तुम दोनों आपस में भिड़ोगे और मैं सट्टा लगाऊंगा। ये टियान आगे से ऑरा रिलीज करते हुए बिंदी वाले से कहता है कि अगर तुम्हारे पास टाइम है तो मैं कभी भी तुम्हारी ये इच्छा पूरी कर सकता हूँ। इस पे बिंदी वाला आगे से कहता है दम तो है गुरु। वह पे ये टियान आगे से बताता है कि जब भी तुम्हारा मामला किसी इस टाइप के बंदे के साथ भिड़ जाए तो भागने का कोनो फायदा नहीं है, एक ही तरीका है कि डायरेक्ट ताकतवर बनो जिसके बाद वो तुमको चैलेंज नहीं करेगा। अब इसके बाद ये टियान जैसे ही घर पे आता है तो ये भागते हुए आती है जो कि ये टियान के डायरेक्ट गले लग जाती है। ये टियान से पूछती है कि तुम कहाँ पे गए हुए थे। जिसके बाद वो ये टियान को चारों तरफ से चेक करते हुए कहते हैं कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी, मुझे देखने दो। ये टियान उससे कहता है कि घूमने के लिए गया हुआ था, तुम्हारे लिए गिफ्ट भी लेके आया हूँ। जिसके बाद वो अपने बैग से वही सभी चीजें बाहर निकालता है जो उसने इकट्ठा की थी और प्राइज में जीती थी। ये जो महंगी चीजें उसे इग्नोर करते हुए मोटी गड्डी उठाती है और आगे से कहती है कि इतने पैसों में तुम्हारी शादी हो जाएगी। इस पे ये टियान उससे कहता है तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, ये पैसे तुम्हारी ट्यूशन फीस और डेली एक्सपेंसेस के लिए हैं। जिसके बाद ये उस ब्लड को उठा लेती है और आगे से पूछती है कि ये क्या है। सॉरी गाइस ये ब्लड नहीं है, ये वही नॉर्मल जल है, पता नहीं ऑथर ने इसे कलर क्यों दे दिया, वही सफेद ही रखते यार। खैर ये टियान आगे से बताता है कि उसे भी इस बारे में कुछ भी नहीं पता है, इसीलिए वो बुक ऑफ ट्रेजर लेके आया है। इसके बाद ये टियान और ये उस बुक के अंदर चेक करते हैं तो फिर उन्हें पता चलता है कि ये चीज टेराकोर एलेक्सियर है। इसकी पर्यायवाची बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी है, शॉर्ट में समझो कि ये एक तरह से अमृत है जो कि अर्थ के द्वारा बनाया गया है, 100 सालों के अंदर ये बनता है और इसके अंदर हीलिंग प्रॉपर्टीज है और कुछ हद तक ये तुम्हारी एनर्जी को बढ़ा सकता है। बस इसे ये टियान को समझ में आ जाता है कि इसीलिए वो बिस्ट इसीलिए अचानक से हील हो चुका था और अचानक से ताकतवर भी हो गया था। ये टियान से कहती है कि अगर ये टैलेंट को
इम्प्रूव कर सकता है तो फिर ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। लेकिन ये टियान बताता है कि उसे इसकी जरूरत है ही नहीं, बल्कि वो इसका इस्तेमाल येयू के ऊपर करने वाला है। जिसके बाद वो येयू से कहता है गटक जाओ। येयू इससे काफी ज्यादा हैरान होती है और वो ये टियान से पूछती है कि मैंने तो अभी तक अवेकन भी नहीं किया है अपने टैलेंट को, तो फिर ये मेरे लिए बेकार ही होगा। वहीं पे ये टियान को पहले से ही पता था कि उसकी बहन के पास टैलेंट है, लेकिन उसका टैलेंट लो टायर का है। इसीलिए ये टियान को ऐसा लगता है कि अगर वो टेराकोर एलेक्सियर का इस्तेमाल करे तो फिर शायद से उसका टैलेंट इम्प्रूव हो सकता है। ये आगे से एक आइडिया देती है कि हमें साला इसे बेच देना चाहिए, इससे अच्छा खासा पैसा होगा, तुम शादी कर लेना, मैं अपना घर बसा लूंगी। लेकिन ये टियान उसे समझाता है कि इस बुक के अंदर लिखा है कि टेरा मर्मोडियल स्टोन एक ऐसी जगह है जहाँ से ही सिर्फ टेराकोर एलेक्सियर बनता है, और ये टियान ने पहले ही उस जगह को डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसीलिए अगर ये टियान इस एलेक्सियर को ले जाके बेचेगा तो बायर उससे पूछेगा ही स्टोन के बारे में, और जब ये टियान बताने से मना करेगा तो फिर वो लोग ये टियान को मार देंगे स्टोन के खातिर। तो फिर ये उसे ताना देते हुए कहते हैं कि तुमने उसे डिस्ट्रॉय क्यों ही किया, सबसे बड़ी गलती की तुमने। लेकिन ये टियान उससे बोतल को लेता है और उससे कहता है कि बड़ी गलती तुम करने वाली हो, इसे ना पी के। इसके बाद वो उसके मुंह को बगाड़ता है और उसके मुंह के अंदर बोतल ठूस के उसे कहता है गटक जाओ। ये आगे से चिल्लाते हुए कहती है बचाओ रे, मेरा भाई मुझे मार रहा है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि ये टियान ने जबरदस्ती येयो को वो पानी पिला दिया था और ये पानी बहुत ज्यादा कड़वा था। लेकिन नॉर्मल जल अपना जलवा दिखाने लगता है और येयो को फील होने लगता है कि उसकी बॉडी अंदर से गर्म होने लगी है। वहीं पे ये टियान अपनी विंडो को ओपन करता है तो फिर उसे पता चलता है कि अभी तक येयो के टैलेंट के अंदर कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है। उसी टाइम पे येयो को नींद आने लगती है तो टियान उसे कहता है सो जाओ, और वो मन के अंदर सोचता है कि शायद से नॉर्मल जल को टाइम लगेगा अपना असर दिखाने में। इसके बाद अगला सीन आधे घंटे के बाद का होता है और ये टियान अभी भी कल्टीवेट कर रहा था, और उसी टाइम पे ये टियान को महसूस होता है कि आसपास का ऑरा चेंज हो रहा है, और जब वो येयो की तरफ देखता है तो फिर उसका टैलेंट इम्प्रूव हो चुका था। अब वो लो टायर से मिड टायर में आ चुका था, यानी कि 2 स्टेप अहेड। और मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि बर्फीले टाइप का जो टैलेंट होता है वो काफी ज्यादा रेयर होता है, और ऊपर से मिड टायर के कल्टीवेशन टैलेंट ये भी और ज्यादा रेयर होगा। इसलिए ये टियान को अब येयो के फ्यूचर की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। जब वो अवेकन होगी तो वो फ्यूचर में पक्का एक मार्शल वॉरियर बन जाएगी। इसके बाद ये टियान बीस्ट ब्लड को उठा लेता है और बिंदी वाले से कहता है कि आ जा भीड़ ले, अब मैं न हारने वाला तुझसे। अब इसके बाद हम लोग ये टियान को देखते हैं और इसने यहाँ पे पूरा माहौल जमा रखा था। ये सबसे पहले बीस्ट ब्लड को पीता और बेशक टेस्ट गंदा होने की वजह से ये अपने साथ चखना भी लेके रखता है, वो भी मूंगफली तले हुए। इसकी मदद से ये गंदे टेस्ट को थोड़ी देर के लिए न्यूलीफाई कर देता था। इसके बाद ये बोतलें खटकते जाता और चखने पेलते जाता, और इस ब्लड का जो इफेक्ट था ये 8 गुना था। ये टियान मन के अंदर सोचता है कि अगर वो इस इफेक्ट का इस्तेमाल करे तो फिर वो 1 महीने के अंदर मार्शल वॉरियर रियलम पे पहुंच सकता है, लेकिन उसके पास सिर्फ 2 ही बोतलें बची हुई है और ये टियान को ज्यादा बोतलों की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद अगला सीन 10 दिनों के बाद का होता है और हम लोग वादियों के अंदर दोबारा ये टियान को देखते हैं, और ये अभी भी कल्टीवेट ही कर रहा था। उसी टाइम पे मोटो ये टियान के पास भागते हुए आता है और उसे बताता है कि बिंदी वाला। ये टियान खड़ा हो जाता है और आगे से कहता है कि अब वो यहाँ पे आया है, लेकिन मोटू बताता है कि नहीं नहीं वो नहीं आया है, लेकिन उसने खुद को सेक्युलेशन के अंदर कर लिया है ताकि वो मार्शल रियलम के अंदर ब्रेक थ्रू कर सके, और इसी वजह से वो अब तक तुम्हारे पीछे नहीं आया था। वो शायद से तुमसे निपटने से पहले खुद को मार्शल वॉरियर रियलम पे पहुंचाना चाहता है। ये टियान ये वाली बात सुन के दोबारा बड़े आराम से बैठ जाता है, तो मोटू उससे कहता है तुम्हारी फट क्यों नहीं रही है। तो ये टियान आगे से कहता है मुझे लगा था कि वो चैलेंज करने के लिए आया है, लेकिन उसने तो खुद को सेक्युलेशन के अंदर डाल लिया है। ये टियान तुक्का लगाता है कि बिंदी वाले को सिर्फ और सिर्फ 1 महीना लगेगा मार्शल वॉरियर रियलम के अंदर जाने के लिए। वह पे मोटू बार बार ये टियान से कह रहा था कि अगर वो एक बार ब्रेक थ्रू कर लिया तो फिर उसे मारना नामुमकिन हो जाएगा और वो तुम्हें चींटी की तरह मसल देगा। ये टियान आगे से कहता है फुद्दो नहीं हूँ, मैं भी ट्रेनिंग ही कर रहा हूँ, लेकिन मोटू उससे कहता है कि वो मो फैमिली से है, पावरफुल फैमिली से, उसके पास कई सारे रिसोर्स होंगे और तुम्हारे पास क्या है, सिर्फ 3 बोतलें, उनसे क्या उखाड़ लोगे। ये टियान आगे से बताता है कि मैंने वो पहले ही इस्तेमाल करनी है। तो मोटू उससे कहता है अलविदा दोस्त, लाश लेने के लिए आ जाऊंगा, और हाँ अपनी बहन की चिंता ना करना, मैं भी उसका ख्याल अच्छे से रखूंगा। ये टियान मन के अंदर सोचता है कि अगर वो अपना पूरा दम लगा दे, सभी टैलेंट का इस्तेमाल कर ले स्पीड और शॉर्ट टैलेंट के साथ में, तो फिर वो शायद से बड़े आसानी के साथ एक फुल फ्लेग्ड मार्शल वॉरियर के साथ भिड़ सकता है। यानी कि ये टियान को कोई भी चिंता ना थी बिंदी वाले की। अब इसके बाद हम लोग बिंदी वाले के मेंशन को देखते हैं, जो कि सर्कुलेशन से बाहर निकलता है दरवाजे को तोड़ते हुए। वह भी ये बॉडीगार्ड उसे वेलकम करता है, ये कहते हुए कि आप मार्शल वॉरियर रियलम के अंदर ब्रेक थ्रू कर चुके हैं, कांग्रेचुलेशन। और जो ऑथर इसको ये कूल बना रहे हैं ना, इसकी मौत इतनी ज्यादा आसान है कि मैं रो दूं। अब इसके बाद यहाँ
पे बिंदी वाले का बाप आता है जो कि आगे से कहता है, वो मेरे बेटे तुम तो मार्शल वॉरियर रियलम के अंदर ब्रेक थ्रू कर चुके हो, तुम ही हमारी फैमिली का नाम रोशन करोगे मेरे बेटे। इस पे बिंदी वाला भी आगे से कहता है, यस पिताजी मैं करूंगा आपका नाम रोशन। बिंदी वाले का बाप आगे से कहता है, मेरे बेटे फैमिली इंस्पेक्टर तुम्हें रिवॉर्ड करेंगे खुद पर्सनली आके, जल्दी से खड़े हो जाओ मेरे बेटे, इन घुटनों पे ज्यादा जोर ना दो, इन्हें